हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि टी.एस. गरेवाल की बुक में पेज नंबर 1.72 पर दिया गया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है कि क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हुआ है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ और एडजस्टमेंट दी हुई है। तो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं दिखाते, कैपिटल गेन को नहीं दिखाते और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश भी नहीं दिखाते और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश भी नहीं दिखाते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है 39,000, इसको हम कहीं नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन 1,81,000, तो ये हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन 1,81,000। अब नीचे एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड 5,500, यानी कि ये करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो हम इनको ऐड कर देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, और ये है हमारे 5,500। क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, ये हमारे एडवांस है, माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन ये करंट ईयर के हैं, ये माइनस करेंगे 4,000 और माइनस की फिगर को हम ब्रैकेट में शो कर देते हैं, तो हम इसको माइनस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कुछ सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट दी हुई है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8,000 है, ये पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है। तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो माइनस कर देते हैं और क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो 8,000, तो ये 8,000 भी माइनस करेंगे। और क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 6,000 है, ये पिछले साल के एडवांस है, तो हम ऐड कर देते हैं प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो 6,000। इस तरीके से हम इनको प्लस माइनस करके फिगर बाहर करेंगे। 1,81,000 प्लस 5,500 प्लस 6,000 माइनस 4,000 माइनस 8,000 और 1,80,500 हमारी फिगर बाहर अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट करने के बाद अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500, ये क्रेडिट में आएगा। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500। उसके बाद है क्वेश्चन में सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक वैल्यू है 10,000 और बेचे हैं हमने ये 6,000 में, तो हमें 4,000 का लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, माइनस 6,000 4,000 आ जाएगा। एंट्रेंस फी 2,000, ये भी हमारी इनकम है। एंट्रेंस फी 2,000। एंट्रेंस फी के बाद है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी इसमें नहीं दिखाते हैं, इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में दिखाते हैं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट भी नहीं आएगा क्योंकि यह स्पेसिफिक डोनेशन है, ये भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में दिखाती है।
अब है क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी 60,000, वेजेस एंड सैलरीज 60,000 और नीचे एडजस्टमेंट में है सैलरीज स्टिल अनपेड 6,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो हम ऐड कर देंगे और क्वेश्चन में वो 6,000 दी हुई है तो 66,000 हो गया। और ओपनिंग बैलेंस शीट में सैलरी अनपेड 11,000 है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर 11,000 माइनस करेंगे और 55,000 अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। अब कीप ऑफ ग्राउंड ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, अब कीप ऑफ ग्राउंड को भी हम यही दिखाएंगे, अब कीप ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के रख रखाव पर हमने कुछ पैसा खर्च किया 10,000, वो भी हम एक्सपेंडिचर के साइड में दिखाएंगे। ऑडिट स्टेशनरी, क्वेश्चन में स्टेशनरी 15,000 दी हुई है, डेबिट में आएगी 15,000। ऑडिट फी 2,000, ऑडिट फी 2,000। ऑडिट फी होती है जो हम अपने अकाउंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक कराते हैं तो उनको जो फीस देते हैं उसे ऑडिट फी कहते हैं। एक्सपेंसेस और टूर्नामेंट नहीं आएंगे इसमें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे ये भी नहीं आएंगे। इन्वेस्टमेंट हमारे 40,000 है तो जो इसका इंटरेस्ट है वो क्रेडिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट हमारे हैं 40,000, मैं यहीं पर शो कर देता हूँ 40,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पर 5% इंटू 5/100 और इंटू 6/12। ये हमने 6/12 क्यों किया, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को खरीदे हैं और हमारे अकाउंट जो है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं तो 6 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया हमारा 1,000। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, हम छोड़ देंगे तो सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट हो गई, सैलरीज होगी। अब हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम निकालेंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम। तो क्वेश्चन में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड निकालने के लिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 50,000 है प्लस परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 है माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 45,000 है। और क्वेश्चन में पुराना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10,000 का हमने बेचा है वो भी माइनस करेंगे। इस तरीके से प्लस माइनस करके हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो 70,000 में से 55,000 गए, 70,000 50 और 20 70,000 माइनस 55,000 15,000 के हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड जो कैलकुलेट करके आए हैं वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखाएंगे। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बिलियर्ड टेबल पर 10% डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में बिलियर्ड टेबल क्वेश्चन में 60,000 दी हुई है तो 16,000 का 10% करेंगे और जो भी आएगा डेप्रिसिएशन वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल 6,000
इस तरीके से हमारी ये सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे कि सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 1,80,500 प्लस 1,500 प्लस 2,000 प्लस 1,000, टोटल आ गया 1,85,000। यही 1,85,000 हम यहाँ लिखेंगे और इसमें से माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारा सरप्लस आएगा। तो अब हम टोटल करते हैं 4,000 प्लस 55,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000। तो डेबिट का टोटल है 1,07,000। 1,85,000 में से 1,07,000 माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया 78,000 सरप्लस। ये हम सरप्लस अब यहाँ लिखेंगे और इस तरीके से हम बुक में आंसर भी चेक करेंगे कि हमारा सरप्लस 78,000 आता है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हम सरप्लस देखते हैं तो आंसर में सरप्लस 78,000 आया है। इस तरीके से हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया है और अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद जब उसकी दोनों साइडें मिल जाती हैं तो क्वेश्चन ठीक। तो अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल की जरूरत होगी और कैपिटल क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैपिटल फंड ₹2 लाख। तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल फंड ₹2 लाख। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो हमने सरप्लस निकाला था वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड सरप्लस 78,000 जोड़ करके 2,78,000 अमाउंट वाले कॉलम में शो कर देंगे। क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फी दी हुई है 50,000, वो हम अलग से लाइब्रेरीज में दिखाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी 50,000। क्वेश्चन में टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है 60,000। टूर्नामेंट फंड 60,000 और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 20,000 प्लस डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। क्वेश्चन में डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 20,000 दिया हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 80,000 टूर्नामेंट फंड में पैसा इकट्ठा हो गया है। क्वेश्चन में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 65,000 माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 65,000। तो 65,000 माइनस करके 15,000 टूर्नामेंट फंड अमाउंट बाहर अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगी। क्वेश्चन में एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर 4,000 दिए हुए हैं, वो भी हम यहाँ लिख देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर 4,000। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है। कैश इन हैंड है 87,500। कैश इन हैंड 87,500। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्वेश्चन में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए हुए हैं 50,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000। क्वेश्चन में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 के हमने परचेज किए हैं प्लस न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने 20,000 के परचेज किए हैं। ये 20,000 इसमें ऐड कर देंगे
70,000। और नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू 45,000 दी हुई है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने 10,000 के बेचे भी हैं माइनस सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। 10,000 बुक वैल्यू है तो हम बुक वैल्यू को माइनस करेंगे और 60,000 आ गया और स्पोर्ट्स वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है नाउ वैल्यूड एट 45,000। 45,000 बाहर दिखाएंगे तो माइनस 15,000 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड, इसमें से माइनस करेंगे और 45,000 हमारा ये कॉलम बाहर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी है 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर 4,000 हमने लिख दिए हैं। इस तरीके से हमारी सारी फिगर हो गई कि इन्वेस्टमेंट रह गए हैं। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिए हुए 40,000, इन्वेस्टमेंट 40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमने 1,000 निकाला था, 41,000 अमाउंट बाहर आ जाएगी और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,500 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 5,500 हम यहाँ पर एसेट्स में दिखाएंगे। बिलियर्ड टेबल 60,000, बिलियर्ड टेबल 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन 6,000 और 54,000 की बिलियर्ड टेबल अमाउंट वाले कॉलम में हम शो कर देंगे। क्वेश्चन में ग्राउंड दी हुई है 1,20,000, ग्राउंड 1,20,000। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है। हम इसका टोटल चेक करते हैं। ये दोनों साइडों का टोटल अगर मिल गया तो क्वेश्चन ठीक है। तो 2,78,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 और 3,53,000 हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया है। अब हम एसेट साइड का टोटल करेंगे। 87,500 प्लस 45,000 प्लस 41,000 प्लस 5,500 प्लस 54,000 प्लस 1,20,000 और 3,53,000 हमारा एसेट साइड का टोटल आ गया है। और इस तरीके से हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों साइड टैली हो गई है। और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक बार क्वेश्चन नंबर 50 का बैलेंस शीट के टोटल का आंसर चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का 3,53,000 आंसर आ रहा है बैलेंस शीट का। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन टैली हो गया है, परफेक्ट हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मेरी आपसे सलाह है कि आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। इस टॉपिक पर कमेंट करनी है। कमेंट करने के बाद इस टॉपिक में फुल आउट ऑफ फुल यानी कि 10 मार्क का ये चैप्टर है तो 10 में से 10 मार्क्स आने चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।